This is solution video class 8 chapter 1 resource। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। रिसोर्स जो है क्यों पूरे अर्थ पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है समान नहीं है, अनइक्वल है। तो देखते हैं हम लोग आंसर फर्स्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर सच एज फिजिकल नेचर ऑफ द प्लेस। द फिजिकल फैक्टर इंक्लूड terrain, climate, height above sea level, etc. Since these factors vary in different parts of the world, resources are pot distributed over the earth। इसमें ये कह रहा है कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, उसके लिए फिजिकल नेचर जो वहाँ के प्लेस की वो डिफरेंट है। इसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज भी डिफरेंट है। जैसे हम लोग देख सकते हैं फिजिकल फैक्टर में जो नेचर है किस तरह का है, तो कोई प्लेस ऐसा है जो टेरेन है, ऊपर नीचे है, क्लाइमेट किसी प्लेस का डिफरेंट है, हाइट किसी प्लेस का ज़्यादा है। तो ये सभी फैक्टर्स जो है मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इस तरह पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही है, जिससे जो रिसोर्सेस हैं वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट हैं। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? तो आंसर सेकंड हम लोग देखेंगे। वी विल सी आंसर सेकंड। रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स डेवलपमेंट का एक तरह का ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी रिसोर्स को किस तरह इम्प्रूव कर यूज़ करें कि उसकी क्वालिटी, यूजेबिलिटी और उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, ताकि वो हमारे यूज़ में आए और वो प्रोटेक्टिव वे में यूज़ हो। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दे हैव एन इंटेलिजेंट माइंड विच कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स। उसके पास क्या है? ह्यूमन के पास अपना माइंड है, स्किल है, जिससे वो क्या है, नेचर के जो रिसोर्स है उसको बेस्ट वे में यूज़ कर सकता है। हैड ह्यूमन्स नॉट बीन देयर, different substances would not have been resources. Their utility can only be realized by human being। वही बात इसमें भी है, सब्सटेंसेस है उसको इसके बारे में ज़्यादा जाना ह्यूमन बीइंग ने और उसको क्या किया, उसके उपयोग को भी समझा और डेवलप किया। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वी शुड यूज रिसोर्स इन सच ए बैलेंस वे that we satisfy our need as well as conservation as well as conserve them for future. This concept is called sustainable development। मीन्स रिसोर्स को हम क्या करें, बैलेंस वे में यूज़ करो, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, और उसको फ्यूचर के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करके बचाना चाहिए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आएगी उसके भी काम आए। इसी कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। टेक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं टेक द करेक्ट आंसर को। Which of the following does not make a substance a resource? Utility, वैल्यू, क्वांटिटी। तो यूटिलिटी और वैल्यू फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों तो ज़रूरी होते हैं, इसलिए यहाँ पर सी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सी आंसर इज करेक्ट, सेकेंड ऑफ सी।
Second, which one of the following is a human-made resource? Medicine to treat cancer, spring water, tropical forest। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि दवा बनाना क्या है, ह्यूमन मेड है रिसोर्स। स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल, आपका बेस्ट आंसर सेकेंड ऑफ ए ऑफ सेकेंड। ओके, नाउ कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेस आर derived from living beings, made by human beings, C derived from non-living things। तो आंसर ए इज करेक्ट, derived from living beings। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, a potential resource is not being used currently, potential resource अभी ये यूज नहीं हो रहा है। एक्चुअल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स इज वन विच वी यूज करेंटली, एक्चुअल रिसोर्स हम लोग अभी यूज करते हैं। अ पोटेंशियल रिसोर्स कैन प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स इन फ्यूचर। पोटेंशियल रिसोर्स को क्या है, ये हमारे लिए यूजफुल तो है, इसको हम बना सकते हैं फ्यूचर में एक्चुअल रिसोर्स। An actual resource might have been a potential resource in the past, it may end up in future। actual resource क्या था, वो पास्ट में पोटेंशियल था, लेकिन फ्यूचर में क्या, मे बी वो फिनिश भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, यूरेनियम डिपॉजिट इन लद्दाख, लद्दाख रीजन में जो है यूरेनियम। और एक्चुअल रिसोर्स हम देखेंगे तो एग्जाम्पल कोल डिपॉजिट। पोटेंशियल नंबर 4 point, the entire quantity of a potential resource may not be known। पोटेंशियल की जो इंटायर क्वांटिटी है वो उसकी कह सकते हैं कि अभी उसके बारे में कह सकते हैं कि पूरी तरह से जानकारी नहीं है। द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स इज नोन, लेकिन जो एक्चुअल रिसोर्स है उनकी क्वांटिटी, उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो है नॉलेज में ह्यूमन बीइंग के। नेक्स्ट जो है डिफरेंस हम देखेंगे, यूबिक्विटस रिसोर्स और लोकलाइज्ड रिसोर्स। यूबिक्विटस रिसोर्स इज वन विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो यूबिक्विटस रिसोर्सेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्स इज वन विच इज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर कंडीशन। और ये जो लोकलाइज्ड रिसोर्स है किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं। और क्या है देखते हैं, इट प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन। ये क्या है, फिजिकल कंडीशन से गवर्न नहीं होता है। द सेकेंड ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्स, द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्स इज गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन। ये क्या होता है, फिजिकल कंडीशन से गवर्न होता है। ये भी किसी रिसोर्स के एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम एयर हो जाएगा, और लोकलाइज्ड रिसोर्स देखेंगे तो उसमें मिनरल्स हो जाएगा आपका। थैंक यू क्लास।